आइए जानते हैं बिहार की राजनीतिक दौर, साथ साथ यह भी जानेंगे कि बीजेपी को कितने सीट मिलने वाले हैं, राजद को कितने सीट मिलने वाले हैं, बुजुर्गों को हर महीने कितने रुपए मिलने वाला है पेंशन के रूप में। आइए जानते हैं गैस सिलेंडर का दाम कितना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड का नया अपडेट, वोटर लिस्ट सर्वे में किन जिलों में नाम काटा गया है। ज्यादा आइए जानते हैं वीडियो के माध्यम से। बंगाल में मतदाता सूची के पुनरीक्षण के बीच पूर्वस्थली में एक तालाब में सैकड़ों आधार कार्ड मिलने से सनसनी फैल गई। भाजपा ने एसआईआर के डर से फर्जी कार्ड फेंकने का आरोप लगाया है, जबकि तृणमूल ने इन्हें नकली बताया है। प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है और स्थानीय लोगों से कार्ड जमा करने की अपील की गई है। आजमी ने कहा कि भाजपा भारत जलाओ पार्टी है, एक ऐसी पार्टी है जो भारत को बर्बाद कर देगी। वे धार्मिक आधार पर राजनीति करते हैं, लोगों को बांटते हैं और नफरत फैलाते हैं। सत्ता में बने रहने के लिए हमेशा मुसलमानों को दबाए रहते हैं। भागलपुर के कहलगाम विधानसभा क्षेत्र में जदयू प्रत्याशी शुभानंद मुकेश के प्रचार वाहन पर असामाजिक तत्वों ने हमला किया। बाईपास थाना क्षेत्र के बनगाम खुटाहा गांव में हुई इस घटना के बाद जिला जदयू महासचिव ओम प्रकाश भ्रमर ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। घटना के बाद समर्थकों में आक्रोश है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पर सांस्कृतिक आजादी से समझौता करने का आरोप लगा है। नोबेल पुरस्कार विजेता और अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस की सरकार ने प्राथमिक स्कूलों में संगीत और फिजिकल एजुकेशन के शिक्षकों की भर्ती योजना रद्द कर दी है। सरकार का यह कदम इस्लामी संगठनों हिफाजते इस्लाम और इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश के दबाव के बाद आया, जिन्होंने इन विषयों को गैर इस्लामी बताया था और सड़कों पर विरोध प्रदर्शन की धमकी दी थी। बंगाल में पिछले 2 दशक में बांग्लादेश की सीमा से सटे मुस्लिम बहुल इलाकों में देश की तुलना में मतदाताओं की संख्या में असामान्य वृद्धि दर्ज हुई है। चुनाव आयोग के आंकड़े बताते हैं कि 2002 से 2025 के दौरान उत्तर दिनाजपुर जिले में यह बढ़ोतरी 105% यानी दुगुनी से भी ज्यादा है। मालदा में मतदाताओं की संख्या 95% व जलपाईगुड़ी में 82% बढ़ी है। वहीं उत्तर 24 परगना में 83% व दक्षिण 24 परगना में 72% की वृद्धि दर्ज हुई है। हालांकि इससे इतर कोलकाता में पिछले 23 वर्षों के दौरान मतदाताओं की संख्या में मात्र 4% का ही इजाफा हुआ है। बिहार चुनाव को लेकर सपा नेता मोहम्मद आजम खान ने कहा कि मुझे अफसोस है कि तबीयत तो कम सुरक्षा कारणों से नहीं जा सका, क्योंकि वहां कहा जा रहा है जंगल राज है। जंगल राज खत्म होना चाहिए और हम जैसे लोगों को मौका मिलना चाहिए। उन्होंने जज्बाती नारे पर कहा कि किसी बहलावे पर लोग अपनी ताकत दिखाने की भूल न करें। उन्होंने कहा कि कानून की बालादस्ती होने के साथ ही अदालतों में इंसाफ होना चाहिए। सीबीआई, ईडी, आईटी, पुलिस का नाजायज इस्तेमाल न होकर अदालतों को इंसाफ करने की छूट हासिल होनी चाहिए। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कस्बा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए एनडीए उम्मीदवार के लिए वोट मांगे और महागठबंधन पर हमला किया। उन्होंने हिंदू एकता पर जोर दिया और कहा कि बिहार में अब लालू की सरकार कभी नहीं बनेगी। उन्होंने बिहार के विकास के लिए एनडीए को समर्थन देने की अपील की और ओसामा जैसे तत्वों को शिक्षित करने की बात कही। अनंत सिंह के चुनाव लड़ने के कारण मोकमा बिहार विधानसभा चुनाव का हॉट सीट बन गया है। चुनाव प्रचार के दौरान जन सुराज पार्टी के समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या के बाद पूरे देश की नज़र इस सीट पर है। पहले चरण में हुए मतदान में कुल 62.16% वोटिंग हुई है। यहां जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) ने पूर्व विधायक अनंत सिंह को मैदान में उतारा है, तो दूसरी ओर लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने पूर्व सांसद वीणा देवी, पूर्व सांसद बाहुबली नेता सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी को टिकट दिया है। दोनों के बीच सीधी टक्कर है।